भाई, आशा है कि आपने खाना पिछले 1 घंटे में तो नहीं खाया होगा। वो क्या है ना, इन प्राचीन इजिप्शियंस के कुछ खाने देखकर आपके मुंह में पानी नहीं, खाया हुआ लंच वापस आ जाएगा। इजिप्ट का लोकेशन वहां के लोगों के लिए काफी फायदेमंद था, क्योंकि नाइल रिवर के कारण उपजाऊ जमीन से खेतीबाड़ी और चरने के लिए कई तरीके के जानवर हुआ करते थे तब। लेकिन भाई, अमेजिंग और आलीशान बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने वाले इन इजिप्शियंस को सबसे ज्यादा पसंद थे छोटे बिलों में रहने वाले चूहे। अब आप बोलोगे, अबे यार, उस जमाने के गरीब लोग राजा महाराजा के दासी शायद लाचारी के कारण खाते थे ये सब। नहीं भाई, अमीर हो या गरीब, सारे इजिप्शियंस को चूहे खाने का बहुत शौक था। चूहे उस जमाने के छोले भटूरे थे, और तो और बच्चों को बहुत खिलाया जाता था ये, क्योंकि इसे दवाई मानी जाती थी जिससे बच्चों में लार टपकना कम हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, बच्चे के सामने अगर आप मैकडॉनल्ड्स के चिकन नगेट्स रखोगे तो भूख से लार टपकेगी। हम मुंह के आगे अगर आप चूहा रखोगे तो भूख मरी जाएगी। लार कहां से टपके। रिसेंटली आई जिम कैरी की सोनिक द हेजहॉग मूवी देखी है क्या? सोचा है क्यों वो हेजहॉग इतना ज्यादा फास्ट भागता है मूवी में? वो इसलिए क्योंकि उसे प्राचीन इजिप्शियंस के चंगुल से बचना था भाई। इजिप्शियंस को दो तरीके के हेजहॉग्स पता थे उस जमाने में। एक रेगिस्तान में रहने वाला पैराचीनस एथियोपिकस, और दूसरा लंबी कान वाला हेमेचियस ऑरिशियस। लेकिन अभिलाष, हेजहॉग्स के शरीर पे तो नुकीले से कांटे होते हैं ना भाई, इसीलिए तो ना इजिप्शियंस इन हेजहॉग्स को गीली मिट्टी से लेप कर भट्टी में सेकते थे, ताकि मिट्टी गर्म हो जाए और कांटों से चिपक जाए और इनके हाथ लगे सिर्फ रेडी टू ईट हेजहॉग मीट। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया यार। तो अगली बार जब आप तंदूरी चिकन खाओगे ना, तो ये फैक्ट जरूर याद रखना। यो वेलकम। ये लोग हेजहॉग्स के इतने दीवाने थे कि हेजहॉग्स के शेप में पेंटिंग्स और गहने बना देते थे। और तो और हेजहॉग के शेप में शिप्स भी डिजाइन किए थे इन्होंने, जहां शिप का हल हेजहॉग के चेहरे के शेप में था। और अगर आपको ये वीडियो उतना ही पसंद आ रहा है जितना एंशिएंट इजिप्शियंस को हेजहॉग्स पसंद थे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना भाई। जा कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। उतर जा, वरना पकड़ा गया तो इजिप्शियंस खा लेंगे तुझे। कबूतरों को पालना एंशिएंट इजिप्ट से भी पुराना पेशा है। सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टैबलेट्स और पेंटिंग्स में ये सबूत पाया जाता है। इजिप्ट की आर्मी व्हाट्सएप के बदले कबूतरों का यूज करती थी एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए। और जब संदेशे खत्म तो वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। आज भी इजिप्ट में ये डिश खाया जाता है। तो अगली बार जब आप इजिप्ट जाओगे ना, तो वेटर से बोलना हमाम महशी लेके आए आपके लिए। इजिप्शियंस का अगला फेवरेट एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ मछली खाता है। नहीं भाई, मैं बंगालियों की बात नहीं कर रहा, मैं पेलिकन्स की बात कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने इस पक्षी का डिश टेस्ट किया था, और उसका कहना है कि पेलिकन्स का टेस्ट बहुत ही फिशी होता है, जैसे किसी ने मछली को बासी होने तक बाहर छोड़ दिया हो 1 से ज्यादा महीने के लिए। और इजिप्शियंस ये बर्ड को बड़े चाव से खाते थे, और उसके अंडों को अपने हाथ में पकड़ के बोलते, मैं ऑमलेट खाऊंगा। अच्छा, बासी मछली से याद आया, ये लोग फेसिक नाम का भी एक डिश बनाते थे, जो बेसिकली मछली को सुखा के नमक डाल के फर्मेंट करवाते थे उसे। इसे इतने महीने फर्मेंट करते थे कि कई सारे लोग बेहोश और कुछ तो मर भी जाते थे इसे खाने के बाद। तो भाई, इजिप्ट जाओगे ना तो फेसिक मत खाना। अगर उतना ही रिस्क लेना है तो अपने सासू माँ का खाना खा लो भाई। सिवियर फूड पॉइजनिंग होगा लेकिन जिंदा बचोगे। जब एंशिएंट इजिप्ट के एक 4500 साल पुराने टूम की डिस्कवरी हुई थी, तो उसमें एक पेंटिंग देख के पता लगा कि इजिप्ट के लोगों को बतख के लिवर बहुत पसंद थे। यहाँ तक कि वो लोग डक्स और गीस को फोर्सफुली खिला खिलाकर मोटा कर देते, ताकि उनके लिवर सूज जाए चर्बी से। इनफैक्ट आज भी कई सारे देशों में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और उस डिश को फुआग्रा बोलते हैं। यार अभिलाष, खाने की नहीं, पीने के बारे में कुछ बोलना, उनको क्या पसंद था? हाँ भाई, हाँ बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चों को प्यास लगती है ना, तो उन्हें पानी देते हैं, और जब 20 साल के ऊपर के मर्द को प्यास लगती है तो बियर देते हैं। इजिप्ट में थोड़ा अलग था सिस्टम। बड़े ही नहीं, बच्चों को भी बियर पिलाया जाता था, क्योंकि इजिप्शियंस का मानना था कि बियर पीने से कई दर्जन बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और तो और प्रेत आत्माओं को भी शरीर से भगाया जा सकता है बियर पीने से। इनफैक्ट काम वालों को भी कई बार बियर देते थे पेमेंट के तौर पर। पिरामिड्स बनाने के लिए मजदूरों को कितना बियर दिया गया था, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए थे रिसेंटली। सही है यार, उस जमाने में राजा बियर पिला के पिरामिड बनवाता था, और इस जमाने में नेता बियर पिला के वोट खरीद लेता है।
काम निकलवाने के लिए हर जमाने में बियर ही काम आया है। हिस्टोरियंस का मानना है कि 3000 बीसी से पहले ही इजिप्ट के लोग वाइन इंपोर्ट करवाते थे मेसोपोटामिया और कनान से। फिर जब इन्हें चस्का लग गया तो ये लोग इतने एक्सपर्ट्स बन गए वाइन बनाने में कि अलग अलग स्पेशलिटीज वाले वाइन बनाने लगे। जैसे अलेक्जेंड्रिया रीजन का व्हाइट मेरियोटिक वाइन खुशबूदार और डायूरेटिक था, बदन में ब्लड फ्लो बढ़ा देता था। और टेनियोटिक वाइन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था मेरियोटिक वाइन से और ज्यादा कॉस्टली भी। और तो और सबैनिस वाइन लैक्सेटिव के तौर पे काम करता था। सही है यार, क्योंकि जिस तरीके के अजीब चीजें खाते थे ना ये लोग, बंदे को कॉन्स्टिपेशन तो होना ही है। एक ग्लास सबैनिस वाइन डाली तो आदमी का पिछवाड़ा रॉकेट लॉन्च जैसा हो गया एकदम। अच्छा, रॉकेट लॉन्च से याद आया, असली रॉकेट मैन कौन है? इलॉन मस्क या एपीजे अब्दुल कलाम? वो जानना है तो भाई ये वीडियो देखो। चलो वहां मिलता हूं मैं आपसे। जय हिंद।